फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं आपकी कुछ बातें कोई ना जान पाए, कभी ना जान पाए, ये सब आपके साथ इस दुनिया से चली जाए। लेकिन होता है कभी कभी कि टैरो कार्ड्स अगर हम निकालते हैं तो कुछ बातें होती हैं जो सामने आ जाती हैं। और मैं वही बातें शेयर करूँगी जिसे सुनकर आपको एम्बैरेसिंग भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, और शायद आप इसके साथ रिलेट भी कर पाए या आपसे रिजोनेट कर पाए कि हाँ, ये बातें मैं चाहता या चाहती हूँ कि लोगों को ना पता चले। और ये वो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंटीमेट नहीं होंगी, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी मेरे व्यूअर्स के साथ कि उनकी बहुत इंटीमेट फीलिंग्स को एक्सपोज करूँ। लेकिन हाँ, जो थोड़ी बहुत हम सुनकर हमको बुरा भी ना लगे, अच्छा भी लगे कि चलो ठीक है, किसी ने तो समझा मेरे बारे में। कहते ना, कुछ बातें राज हैं मेरे दिल के किसी कोने में, जो जान लेगा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो ऐसे ही ये टैरो कार्ड्स होते हैं जो आपके दिल की बातों को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं क्या है आपकी ऐसी बातें जो आप कभी किसी के सामने नहीं कहना चाहते, लेकिन टैरो कार्ड्स आज उसे बता रहे हैं आपको। फ्रेंड्स, लोगों के जजमेंटल होने से या किसी के रिजेक्शन से बहुत घबराहट होती है। अगर आपको कोई चाहने वाले या आपको प्यार करने वाले या आप जिनसे प्यार करते हैं, किसी भी वजह से अगर आपको वो अकेला कर दें, अगर आपको किसी वजह से रिजेक्ट कर दें, आपके बारे में जजमेंटल हो जाए, आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन आप ये बात कभी उन्हें कहते नहीं हैं, आप हंसी हंसी में बातों को टाल देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। पर टैरो कार्ड्स एक ऐसा ज़रिया है ना फ्रेंड्स, जो बखूबी से आपके छिपे राजों को प्यार से उसका फाश कर देते हैं। आपको कभी कभी भीड़ में भी अकेलापन लगता है, आप किसी को ये बात कहते नहीं। आपके आसपास लोग हैं, बहुत लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, जो भी है, लेकिन उनके बीच में आपको लगता है आप बिल्कुल अकेले हैं। आपको कनेक्शन नहीं फील होता उन लोगों के साथ। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये बात है आप चाह के भी उनको नहीं कह सकते, क्योंकि आप उनको प्यार करते हैं। कई बार कई लोगों को आपने देखा ना कि फैमिली गेट टुगेदर उन्हें अच्छे नहीं लगते, लोगों के साथ बैठना कई बार अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल है। पर कई लोग इससे बहुत सीरियसली लेते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बहुत लोगों के साथ होता है और आपके साथ भी होता है। भीड़ में अकेला लगना, और फिर वो दोस्तों की हो, रिश्तेदारों की हो, फैमिली की हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी फीलिंग आती है कि काश इस सब से मैं दूर हो जाऊं थोड़ी देर के लिए। शायद आपको कई लोगों से जो आपके आसपास के हैं, अगर उन्होंने कुछ अचीव किया होता है जो आपसे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपके दिल में ये बात ज़रूर आती है, यू थिंक कि काश ये मुझे भी मिला होता। थोड़ा एप्रिसिएशन और थोड़ी जेलसी की फीलिंग भी आपको इसके साथ साथ आती है। ये भी नॉर्मल है, हम इंसान हैं, कितने सारे बोलते हैं ना, रसों से बने हैं, कितने सारे भावों से बने हैं। कोई इंसान बोल दे मुझे कभी किसी से जलन नहीं होती, मुझे कभी डर नहीं लगता, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं महसूस होता, नफ़रत महसूस नहीं होती, तो बिल्कुल झूठा है। इंसान बना ही इन रसों से और भावों से है, जो उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं फील होने ही वाली होती है, और आपको भी होती है। आपको अपने कई पास्ट की बातों को लेकर बहुत ही गिल्ट फील होता है। कई फेलियर्स, कई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है बेहतर कर दी होती मैंने, काश तब एक्शन लेकर उसे ठीक कर दिया होता, काश वो टावर मोमेंट या स्टॉर्म जो मेरी लाइफ में आया था, मैं घड़ी को पीछे ले जाऊं और उसे ठीक कर दूं। ऐसी बातें आपके दिल में कई बार आती हैं, सबके मन में आती हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ आपकी। आती तो ये हर किसी के दिल में है, हम यहाँ सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। कुछ फेलियर्स, कुछ स्ट्रगल्स को लेकर, कुछ सिचुएशंस, कुछ रिलेशंस को लेकर, जहाँ हमने कुछ गलत थोड़ा बहुत कर दिया हो जिसकी वजह से वो पहले जैसे ना रहा हो, तो कई बार आपके दिल में आता है काश मैं ये सब पहले जैसा कर दूँ, सब कुछ ठीक कर दूँ। ये आपके दिल में कई बार आता है।
लेकिन आपको ये गिल्ट जो फील होती है, ये जो शेम फील होती है, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ ही होता है, पर कोई कहता नहीं है। रीडिंग सुनकर हर कोई एक्सेप्ट करेगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, आई क्लेम दिस रीडिंग, यही आज का एफर्मेशन रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हर कोई फील करता है, लेकिन शर्मा कर बोलता नहीं, घबरा कर बोलता नहीं। तो आज जब आप बोलेंगे ना, तो इतने लोगों को लगेगा कि वो कितने नॉर्मल हैं जो ऐसा सोचते हैं। ये चीज़ें शायद आप किसी को बताए नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मल है। कभी आपके दिल में किसी को लेकर बहुत ही अफेक्शन है, होता है, लेकिन आप उन्हें बोल नहीं पाते। कई बार ईगो की वजह से, कई बार हो सकता है आपके मन में किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन हो, या आप मैरिड हैं या वो पर्सन मैरिड है, इसलिए आप उन्हें नहीं कह सकते। आपका दिल तो बहुत करता है कि आप जाके उन्हें ये सब बता दें। कहीं ना कहीं आपका आत्मसम्मान रोकता है, समाज के नियम आपको रोकते हैं कि आप चाह के भी, वुमन होल्डिंग अ हार्ट और मैन होल्डिंग अ हार्ट, जनरल रीडिंग है, कोई भी हो सकता है। तो आपका दिल करता है, लेकिन आप टाइड अप फील करते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो किसी के लिए सीक्रेट क्रश आपके दिल में है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। ये चाहते हैं, आप चाहते हैं हाँ खुद ब खुद ये रंग ले आए तो ठीक है, वरना आपके साथ ही ये बातें दफन हो जाएं। आप ये सब छुपाते हो, सीक्रेट रखते हो, इसलिए नहीं कि आपको कोई डर है, पर इसलिए कि लोग आपको कहीं टूटा हुआ, कहीं कोई घबराया हुआ, आपको आपने अपनी इमेज है ना बहुत ही सुपर कॉन्फिडेंट ऐसे बंदे की बनाई है बहुत सालों की मेहनत से। आप नहीं चाहते कि अपनी ये छोटी छोटी बातें आप किसी को बताकर उनके दिल में ये बात ले आएं कि आप भी आम इंसान जैसे हैं। आप आम ही हैं, लेकिन आपने खुद की इमेज बहुत ही खास बनाई है, जिसे आप किसी भी हाल में ख़राब नहीं करना चाहते। कोई आपका बहुत अजीज़ है जो आपके दिल में, आपको उनको खोने से हमेशा डर रहता है। शायद ये पर्सन जिसको आप चुपके से, शायद आपको उस पर क्रश है। फ्रेंड्स, इतना सब पास होने के बाद भी खालीपन सा कई बार आपको महसूस होता है। मेरी लाइफ ऐसी नहीं वैसी होती, ऐसी कोई ख्वाहिश भी रखते हो आप कि ये हो जाता तो अच्छा होता। वो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, संतान से रिलेटेड हो सकता है, पेरेंट्स से, खुद के अंदर कोई बदलाव हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओवरलोडेड जिम्मेदारियों से कभी कभी थक जाते हैं आप। इंसान थकता है, टाइड अप फील करता है, लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं किया कि अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ा हो। आपने ऐसा कभी नहीं किया। महसूस आप सब करते हैं जो लोग करते हैं। कई लोग तो जिम्मेदारियां लगता है बहुत है, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। किसी को लगता है उसको किसी पे क्रश है, बिना किसी शर्म या इंतज़ार के एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोल देते हैं, फिर चाहे जो अंजाम हो। आपने एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अपनी पावरफुल इमेज बनाई है, जिसको लेकर आप बहुत पॉजिटिव हैं। कोई शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा है फ्रेंड्स आपके अंदर। ये कार्ड देख के बार बार मुझे याद आता है, मैं आपको बताऊं, पॉइंट से दूसरी बातें रीड करते करते निकल जाती है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिसको आप क्लोजर देना चाहते हैं। बचपन में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, या आपके साथ कोई असॉल्ट हुआ है, जिसके बारे में आप उस पर्सन के साथ बैठ के क्लोजर लेना चाहते हैं। आप उसको कहना चाहते हैं तुमने मेरे साथ ये किया, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए मुझसे। आपका दिल बहुत करता है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। और अगर आपका दिल करता है ना, तो आप कर दीजिए। डियर ज़िंदगी अगर आपने पिक्चर देखी है, या हाईवे, मुझे अभी याद नहीं है, आलिया भट्ट की, उसने कैसे, चलो सबके बीच में उसने तो क्लोजर मांगा, अकेले में तो आप मांग ही सकते हैं। इससे आपका दिल हल्का ज़रूर हो जाएगा। अपने आप को इस चक्कर से आप आज़ाद कर ले। फ्रेंड्स, बाकाबिल होते हुए भी आपको कई आज़ाइशें अनडिजर्विंग लगती है लाइफ में, कि मैं इसका हकदार तो नहीं था, फिर मुझे ये क्यों मिला। आपको दिल में ये बात कई बार आती है, मैं इस चीज़ की हकदार भी थी, मुझे क्यों मिली। ऐसी बातें आपके दिल में आती हैं जो आप किसी से कह नहीं पाते। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, आपको वही मिला है जिसके आप हकदार हैं। फिर वो चीज़ें अच्छी हैं या नहीं हैं, क्योंकि जो कार्मिक हमको लेन देन करनी है, उसकी वजह से ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। और हमारी मेहनत से, हमारी हिम्मत से, हमारी लगन से जो अच्छी चीज़ें मिली होती है, वो हम उसके लिए डिजर्विंग ही होते हैं। बस आप आगे बढ़ते रहें लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको वो कुछ बातें बताई हैं जो आप शायद कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे। और ये बातें कोई इतनी भयानक भी नहीं है कि आपको सुनकर किसी भी तरह का एम्बेरसमेंट हो। आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है। वेरी पॉलिटिकल नेचर। आपके आसपास कोई पर्सन है जिसका नेचर बहुत ही कनिंग है, ड्रीमी या अनरियलिस्टिक। कभी कभी आप बहुत ही ड्रीमी और अनरियलिस्टिक हो जाते हैं।
कुछ ऐसा सोचते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं जो आपको भी पता है बहुत ही अनरियलिस्टिक है। इसको पाना इजी नहीं, हासिल करना इजी नहीं। पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल पावर्स, लोगों का कहना है आपके अंदर पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल पावर्स हैं। कभी कभी आप बहुत एरोगेंट एक्ट करते हैं या घमंडी से हो जाते हैं, कोई बात नहीं। 117, 28, 41, 34 एरीज मंडे TNVZ किसी की पहचान दी है। अगर आप किसी भी वजह से किसी की पहचान जानना चाहते हैं, आपके कीर्ति और यश में इजाफा होगा। सोशल मीडिया एडिक्ट, या आप हैं या किसी की पहचान आपको दी जा रही है कि सोशल मीडिया एडिक्ट है। सेल्फ सर्विंग, ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश है, किसी की पहचान दी जा रही है। ऑलवेज एनर्जेटिक, आपकी मैंने ये बात तो अभी भी बोली थी रीडिंग में, आप कितने भी ओवरलोडेड हो जाए, कितने भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाए, लेकिन एक चीज़ आपकी है, आप उनसे कभी भागते नहीं हैं। बड़ों के सामने खुद की चलाना, किसी की पहचान है ये बड़ों के सामने खुद की बहुत चलाते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल है, ये तो आपकी रीडिंग में भी आया था। खूब बन ठन कर रहना, या आपको ऐसी आदत है या किसी की पहचान दी गई है। एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, नो पेन नो गेन। आपको एंसेस्टर्स आपके खुद के जो है वो कह रहे हैं, अगर तकलीफ नहीं लोगे तो फ़ायदा भी नहीं होगा। ये नहीं कि आप तकलीफ नहीं लेते, कई बार तकलीफ लेने की वजह से आप थक जाते होंगे, इसलिए वो आपको आगाह कर रहे हैं। डोंट गिव अप इजीली, आप इजीली कभी भी हार नहीं मानते। आपको निडर रहना है और यही आपको सफलता दिलाएगी। हो सकता है किसी बात से आप बॉक डाउन हो गए हैं, लेकिन निडरता ही आपको सफलता दिलाएगी। अभी जैसे मैंने कहा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो आपको अगर उसका क्लोजर चाहिए, उस पर्सन के सामने बैठ के उससे क्लोजर लीजिए। ये निडरता आपको लानी ही पड़ेगी। दे आर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग योर पीस, या आपके पीस ऑफ माइंड को कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं, इनको रोकिए। ग्रुप थिंकिंग से बाहर निकलें, आप बहुत समझदार हैं। कई बार आपके आसपास के लोग आपको फोर्स करते हैं, आप उनकी तरह करें, उनकी तरह सोचें, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। कोई पुराने रिश्तेदारी फिर से जुड़ने वाली है आपकी। माइंड रीडर, आप ज़बरदस्त माइंड रीडर है। कोई आपसे कितना भी छिपाने की कोशिश करे, आपका माइंड उसके माइंड को पढ़ ही लेता है। ये इन पर अंधा भरोसा करते हैं और यही बात इनको और इनसे जुड़े लोगों को बर्बाद कर सकती है। कोई आपकी फैमिली में बहुत ही सुपरस्टिशियस पर्सन है और उसकी बातों में आकर दूसरे लोग भी वही अंधविश्वासों को फॉलो करते हैं, जिससे किसी तरह की बर्बादी आनी निश्चित है। आप इन्हें रोकिए। कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। लव्स वॉचिंग ओल्ड मूवीज ऑफ 80s, 90s एंड अर्ली 2000, किसी की पहचान दी है, इनको पुराने मूवीज 80s, 90s और 2000 की देखना बहुत पसंद है, या हो सकता है आपकी पसंद हो। आपको हर हाल में खुद से नीचे देखना चाहता है ये पर्सन। लेडी हो सकती है, जेंट हो सकता है, कोई भी। टू प्रैक्टिकल, यहाँ आप यहाँ किसी की पहचान है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है। कीप्स प्रेजिंग वन सेल्फ, खुद की ही तारीफ करता रहता है ये बंदा, फिर चाहे खुद में कुछ बात हो या ना हो। आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है। रूड बिहेवियर है इनका, इनकी पहचान दी है, इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड है। लाइक्स हॉरर मूवीज़, इनको हॉरर मूवीज़ पसंद है, या हो सकता है आपको पसंद है। आउट गोइंग या ट्रैवलर, ये पर्सन बहुत ही बाहर घूमना फिरना इनको पसंद है, ये आप भी हो सकते हैं। एक ट्रैवलर की रूह है इनके अंदर। नार्सिसिस्ट बट रिस्पॉन्सिबल, आपके आसपास कोई पर्सन है जो बहुत ही नार्सिसिस्ट है लेकिन जिम्मेदारी बहुत उठाते हैं। अंडर एस्टिमेट्स अदर्स, ये दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं गिनते, इनकी पहचान दी है। बहुत बेचैन रहना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं किसी वजह से। कोई बड़ा राज इनके बारे में खुलेगा, ये कोई गलत कदम ना उठा ले। ये पर्सन का कोई ऐसा राज खुल जाएगा जो आपको शायद पता चल जाएगा, तो आप इनको गलत कदम उठाने से रोक लेंगे। हेट्स अर्ली राइजिंग, किसी को देर से उठना बहुत पसंद है, जल्दी उठना पसंद नहीं है। वेरी प्राउड, किसी को खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड है। वॉन्ट्स फेम, इनको नाम की बहुत हवस है। लीडरशिप आपकी ज़बरदस्त है क्वालिटी। वॉन्ट्स अटेंशन ऑलवेज, इस पर्सन को हमेशा दूसरों का अटेंशन चाहिए होता है, इतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट है। स्लीपलेस नाइट्स, रूट चक्र ब्लॉक्ड, या तो आपकी स्लीपलेस नाइट्स है, आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है, आप उसे एक्टिवेट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, उस पर मेडिटेट कीजिए तो ठीक हो जाएगा। 8888, पावरफुल वॉइस, आपकी आवाज़ में बहुत दम है। आप जब कुछ कहते हैं तो लोग सुनते ही सुनते हैं, आपको इग्नोर नहीं कर सकते। हैविंग अ लार्ज ईगो बट अ बिग हार्ट टू,
किसी के बारे में पहचान है, हो सकता है आपकी ही हो, कि आपका ईगो बड़ा है लेकिन दिल भी उतना ही बड़ा है, या किसी और की ये पहचान हो सकती है। आप बहुत साइकिक हैं, किसी के दिल की बातों को, माइंड को समझ लेते हैं। 1/8/2016 थर्सडे सैटरडे कैंसर कैप्रिकॉर्न किसी की पहचान है। किसी भी वजह से आप किसी की पहचान चाहते हैं तो ये उसकी पहचान है। कौन कौन आपके सिबलिंग या बच्चों के फ्रेंड्स हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए, ये उनको वलगला रहे हैं। बहुत जल्दबाजी करने की नेचर है किसी की, किसी को बहुत जल्द अपनी की गई ज्यादतियों का रियलाइजेशन होने वाला है। आपके साथ जो गलत किया है उसका अंजाम उनको अनफॉरगिविंग मिलने वाला है। कोई है आपके आसपास जो बहुत अनफॉरगिविंग है, आप खुद भी हो सकते हैं, इजीली माफ़ नहीं कर सकते लोगों को। अपना सुरक्षा चक्र और क्लीनिंग रेगुलरली कीजिए। मैसेज आया है आपके लिए। बहुत से लोगों का झुंड आपके खिलाफ है। जब आप ताकतवर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो झुंड के खिलाफ लड़ना पड़ता है। बहुत क्रिएटिव हैं आप, ये मैसेज आया है। कोई आपको अपना दोस्त बनाना बहुत इच्छुक है, अपने दोस्त बनाने के बहुत इच्छुक है। कोई आपसे दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन शायद आप नहीं करते उनसे। सॉरी कम बोलना या ना बोलना, ये सकता है आपकी नेचर हो, या तो आप बहुत कम बोलते हो या बिल्कुल नहीं बोलते हो। हेल्प्स ओनली व्हेन बेनिफिटेड, इस पर्सन की पहचान दी, ये तभी मदद करते हैं किसी की जब इनको कोई बेनिफिट चाहिए। सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं आप। थोड़े और कार्ड्स निकाल लो। व्हाट हैपन्स इज फॉर योर गुड, 1/3/45 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जो होता है आपके भले के लिए होता है। दे ट्राई टू गो अराउंड विद अदर्स बट कुड नॉट एडजस्ट, कोई दूसरों के साथ घूमा फिरा, थर्ड पार्टी में घुसा, लेकिन आपके जैसी जो सुकून आपसे मिलता था वो कहीं नहीं मिल रहा। वो ऑलरेडी किसी के साथ है बट आप पर अपना हक अभी भी समझते हैं और ये गलत बात है। इनकी फैमिली मैरिज के लिए इनके पीछे पड़ी है बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप अगर हो सके तो इनकी मदद कीजिए, हो सकता है ये आपको चाहते हो, इसलिए ये मैसेज आया है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर प्राइवेसी, 7/68/45 उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। फोकस ऑन योर हेल्थ एंड फिटनेस, 4/9 ट्यूसडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस है। अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दीजिए। ग्रुपिंग अगेंस्ट यू फिर से रिपीट हो रहा है। 15/28 LBE मार्च इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके खिलाफ ग्रुप्स बना रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स आर प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम। प्रोटेक्ट योर क्राउन चक्र स्पिरिचुअल कनेक्शन, 67 EAC पाइसिस वो हैं, उनकी पहचान जो आपके क्राउन चक्र को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, फेथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रो प्लांट्स इन योर हाउस, अपने घर में प्लांट्स उगाइए। प्लांट्स उगाने की सहूलियत नहीं है तो आप प्लांट्स के फोटोज लगा सकते हैं। आप बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, इसलिए लोग आपसे बिगाड़ते नहीं। लेफ्ट हैंडेड, किसी की पहचान दी है वो लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं। आपका अद्भुत अट्रैक्शन सबको अपना कायल कर रहा है। आपकी डिवाइन एनर्जीज के साथ गहरी दोस्ती है। जैसे लोगों की शैतानों के साथ गहरी दोस्ती होती है, आपकी डिवाइन एनर्जीज के साथ गहरी दोस्ती है। उनके दिल में बहुत गुस्सा भरा है आपके खिलाफ। होता रहे, हम क्या कर सकते हैं। हेटर्स वांट टू कॉपी यू, 33/49 उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हेटर्स आपको कॉपी करना चाहते हैं। Someone is manipulating your generosity, May September 13 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपकी उदारता की, अच्छाई की ये डिसएडवांटेज ले रहे हैं। यू कुक सो वेल, September December 3/11/14 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। किसी का बहुत प्यार भरा मैसेज है, आपके हाथ का खाना उन्हें बहुत पसंद है। लॉट्स ऑफ अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, संडे वेडनेसडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। रंग दे मोहे गेरुआ, 10, 29, 34 फरवरी इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। इनको आप पे सीक्रेट क्रश है, जैसे आपको किसी पर सीक्रेट क्रश है। हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे पे सीक्रेट क्रश हो। इनको आपसे जलन तो होती है बट आपसे डरते भी बहुत हैं। कोई है, आप एक चिंगारी से आग बन चुके हो, तप तप कर सोना बन चुके हो। रेड, ऑरेंज, मस्टर्ड, पर्पल, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स इनको बहुत पसंद है, जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ डाइसेस और पेपर्स, चिप्स उठाते हैं। किसी की पहचान आएगी इसमें। बहुत ज़्यादा होंगे तो मैं वापस रख दूंगी, कम होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। टी से इनका नाम हो सकता है, 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है,
जी से नाम हो सकता है, एफ से नाम हो सकता है, 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बी से इनका नाम हो सकता है, एफ से नाम हो सकता है, जी रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, जी जे ये सब मैं इसको रिपीट ही मानती हूँ। ए से नाम हो सकता है, वाई से नाम हो सकता है, 1 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, क्यू के से इनका नाम हो सकता है, 19 डेट हो सकती है, ई आई थिंक रिपीट हो रहा है, नो, ई से इनका नाम हो सकता है, पता नहीं मुझे क्यों लगा ई रिपीट हो रहा है, 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, 3 से डेट ऑफ बर्थ इनकी हो सकती है, 1970 से लेके 1989 के बीच इनका बर्थ ईयर हो सकता है, ओ से या ये 0 भी हो सकता है, एक्स से इनका नाम हो सकता है, 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जेड से नाम हो सकता है, 1 2 चिट्स और, आई रिपीट नहीं ठीक है सॉरी, आई से नाम हो सकता है, अब देख लूँ मुझे क्यों रिजोनेट हो रहा है, क्या है, आई रिपीट हुआ, ओके, और डी से इनका नाम हो सकता है। आप जरा गौर कर लें कि कोई रिपीट ना हो, अगर मेरे ध्यान से छूट गया हो तो ये सब किसी की पहचान है जो आपको किसी भी तरह से काम आ सकती है। किसी के बारे में आप जानने को शक है कि आपको उनके बारे में कुछ पता करना है, तो ये उनकी पहचान है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग होती है कंप्लीट। जैसे मैंने कहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कौन सी बातें आपसे रिजोनेट हुई है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, हर इंसान में ऐसी बातें होती जो किसी से शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जब ये जेन्युइन रीडिंग में आता है तब उसमें एम्बेरसमेंट की कोई बात होती ही नहीं। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।